ठीक है। एंड सर स्कूल में बेल बजी है। स्कूल में हाँ 9 to 12 की क्लासेस चल रही हो कि बेल बज उनके यस। क्लास ओवर हो। तो हमने लास्ट टाइम क्या करा था, वेदांश मैंने और महेश ने, हम तीनों ने हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके कोशिश कर रहे थे। पर क्या हो गया कि जो सेटअप की मेरे में फाइल थी वायरस आया था। वो 90 90 MB की फाइल है सेटअप की। तो वो क्या कर रहा है कि अगर उसका साइज ज्यादा होता है तो वो शो करता है कि इट कंटेन्स वायरस, और वो फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड नहीं हो पाती। ठीक है। तो मैंने भी 2 बार उसमें ट्राई करा वायरस तो और कौन सी फाइल? सर लेकिन और स्पेस डांस तो है। भी उसको 2-3 बार डाउनलोड। सर लेकिन कौन सी फाइल? वो मैं आपको शो कर रहा हूँ, वो नहीं हो पाया। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आप सिर्फ इसको जो मैं समझा रहा हूँ आपको, आप सिर्फ उसको देखकर समझ लो, और फिर वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर। ठीक है। तो आप इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ समझ लो देखकर कि इसके टूल्स क्या हैं और इसका पर्पस क्या है। ठीक है। सर तो आपके पास में ये डॉक्यूमेंट। सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर इज एडोबी। ठीक है। एंड इट इज एडोबी एनिमेट सीसी, and it is also known as Adobe Flash CS3 Professional, है ना, ये भी इसका नेम है। नाउ जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पे, फ्लैश फाइल 3.0, 2.0। ठीक है। सो वी हैव टू क्लिक ऑन फ्लैश फाइल 3.0। आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर यस सर दिख रही। सर लेकिन ये तो हमें मिल ही नहीं रहा ये वाला। हाँ कोई बात नहीं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आप मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप सिर्फ उसको समझ लो, एंड देन वी विल कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है। क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमारे कंप्यूटर लैब में ही आके हो पाएगा, है ना, इसका प्रैक्टिकल। तो आप सिर्फ समझ लो इसका पर्पस क्या है और उसके टूल्स को समझ लो आप। ठीक है। और इसी ये जो अब ये वीडियो क्रिएट होगा, आप इसी वीडियो को बार बार देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोगों को क्या करना है इस फ्लैश फाइल। तो आपको कहाँ क्लिक करना है, आपको 3.0 सिलेक्ट करना है, इस पर क्लिक करना है। ये क्लिक हुआ, आपका एडोबी एनिमेट ओपन हो गया है। अब नाउ आप सब ओपन करो, ऑल ऑफ यू टेक योर बुक्स, आप सब अपने बुक सामने रख लो। सर इस ब्लैंक और पेज को हम लोग पेज बोलते हैं ना। सर ये कैसे खुला? व्हाट आई डू हियर, सर्च में मैंने एडोबी फ्लैश टाइप करा था और उस पर क्लिक करा। ठीक है। और फिर मैंने एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है। कंटिन्यू करें। यस देखिए सर। आपका पेज नंबर 82, पेज नंबर 82 पर आपको दिया है एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 लिखा है उसमें, फिगर 9.1 में। उसमें आपको एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 पे क्लिक करना है। तो अभी मैंने वही एक्शन स्क्रिप्ट सिलेक्ट करा था और उसको मैंने ओपन कर लिया। तो हाउ टू स्टार्ट एनीमे, ये अभी मैंने आपको ओपन करके बताया था। अब है सेकेंड टॉपिक पेज नंबर 82 पर ही, द एनिमेट वर्क स्पेस। हाँ प्रणव, पेज नंबर 82 आपके सामने है। सर आप अभी स्क्रीन पर दिखा रहे थे तो मुझे लगा अभी कंप्यूटर में आप कुछ सिखाएंगे तो बुक नहीं लाया मैं। हाँ बुक लेकर आओ, पेज नंबर 82 ओपन करो, बुक लेकर आ जाओ। सर है हम लोगों के पास। हाँ यस। सर है। हाउ आर यू अनुज, अनुज आर यू हियर? यस सर। कैसे हो आप? सर ठीक। ओके। तो अनुज आप क्या हो गया था, आप कुछ क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए?
सर पहले मेरे सर अकाउंट सर मोबाइल में अकाउंट नहीं चल पा रहे थे, 2 थे। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सर मैंने इसको वो करना सिखाया था, तो सर जब भी वो कर रहा था तो इससे गलती से मेल डिलीट हो गए थे। अच्छा अच्छा, हाँ ओके, चलो अच्छा करा आपने बता दिया हम इसको। सर उसमें से अनडू का भी मैसेज आता है, उससे वो वापस आ जाते हैं 1-2 मेल। हाँ और लेकिन 2 सेकंड के लिए आता है वो उसको थोड़ी ना पता था कि अंडू भी क्या वो मतलब करने से मिलेगा। ओके, ठीक है मैंने उससे बोला था कि मेल पे क्लिक करके एक लिंक पे क्लिक कर देना तो आ जाएगा, तो सर उसने डिलीट पे क्लिक कर दिया। ठीक है। ओके, तो प्रणव बुक लगी आपने? यस सर। हाँ, पेज नंबर 82 ओपन करा है? सर कर लिया। पेज नंबर 82। सर कर लिया। हाँ, अब पेज नंबर 82 पर आप देखो मेनू बार, द स्टेज, फिर पेज नंबर 83 पर टूल्स पैनल, प्रॉपर्टीज पैनल। अब पहले हम ये देख लेते हैं ये टूल्स कहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला हमारा है मेनू बार। तो ये आपके सामने मेनू बार दिखाई दे रहा है टॉप में, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, मॉडिफाई, ये मेनू बार है, ठीक है। फिर सेकंड क्या है, स्टेज। सर स्टेज आपकी आवाज कहाँ अच्छे पर से है? आ नहीं रही है। हाँ, अब सर आ रही है क्लियर? वो बीच सर बीच में हो क्लियर जाता है। है ना। तो अब ये बीच में आपके स्टेज है, ये व्हाइट कलर का जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये व्हाइट कलर का स्टेज कहलाएगा, ठीक है। आपको अच्छा जैसे किसी को कुछ समझ में नहीं आया ना तो उसी टाइम पूछ लेना, ठीक है। क्या क्या सीख लिया हम, क्या क्या मैंने आपको बता दिया। ये मेनू बार है टॉप में, और ये सेंटर में स्टेज है। थर्ड नंबर पे है टूल्स पैनल। ये यस हमारा सर। ये टूल्स पैनल आप देख रहे हो, ये लेफ्ट साइड में सारे टूल्स पैनल है। तो ऑल दीज आर द टूल्स। सर इसमें टाइमलाइन भी हो गया फिर। हाँ, आते हैं उसका। फिर है प्रॉपर्टीज पैनल। प्रॉपर्टीज पैनल के लिए आपको यहाँ पर बॉटम में दिया है, सर टूल्स पैनल कहाँ पे है? ये प्रॉपर्टीज दिया है। और ये प्रॉपर्टीज जैसे हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से एडिट कर सकते हो। ये सब प्रॉपर्टीज पैनल है। सर टूल पैनल का है। क्या है? टूल्स पैनल। टूल पैनल। हाँ, टूल पैनल, ये लेफ्ट साइड में। सर कहाँ पे है? ये रहा, ये लेफ्ट साइड में टूल पैनल है। ये देखो जो मेरा माउस आपको जा रहा है ये पूरा टूल पैनल है। यस सर। ओके। ये टूल पैनल से, और ये प्रॉपर्टीज पैनल है बॉटम में, ये हमारा प्रॉपर्टीज पैनल हो गया। और इसके बाद है टाइमलाइन। टाइमलाइन हमारा ये आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये टाइमलाइन है, ये फ्रेम आपके सामने है, ठीक है। एंड अब ये टाइमलाइन का पर्पस क्या है और ये सब अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये टाइमलाइन आपको देखो 1, 5, 10, 15, 20 ये जो दिखाई दे रहा है ये टाइमलाइन है, ओके। तो ये तो था हमारा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एडोबी फ्लैश फाइल, ठीक है। एडोबी फाइल का ये आपने जितने भी पार्ट्स है वो भी देख लिए। अब नेक्स्ट है यूजिंग द टूल्स पैनल। तो सबसे पहले अब हम क्या सीख रहे हैं, टूल्स पैनल सीखेंगे। तो टूल्स पैनल हमारा लेफ्ट साइड में है, ठीक है। अब ये टूल्स पैनल में आपको क्या क्या सीखना है देखो। पहले तो आपको दिया है फर्स्ट इज ड्राइंग टूल्स, ठीक है। तो ड्राइंग टूल्स के लिए हमें क्या करना होगा। नाउ हियर ड्राइंग टूल्स के लिए आपको जाना पड़ेगा रेक्टेंगल टूल में। तो रेक्टेंगल टूल जैसे आप माउस उसके ऊपर ले जाओगे तो माउस के ऊपर ले जाते से ही वो आपको टूल टिप देता है। टूल टिप का मतलब एक बॉक्स आ जाता है, उसका नेम आ जाता है। तो ये टूल टिप आपके सामने है और ये रेक्टेंगल टूल है। अब इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करेंगे और ये फिर यहाँ पर इस रेक्टेंगल टूल को इंसर्ट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये फर्स्ट टूल आपने अपने स्टेज पर इंसर्ट कर दिया। द फर्स्ट टूल इज रेक्टेंगल टूल। अब अगर आप चाहते हो कि इस रेक्टेंगल टूल का कलर चेंज हो जाए, जो आपने रेक्टेंगल इंसर्ट कराए उसका कलर चेंज करना चाहते हैं,
then we are having the option of fill color. यहाँ पे इसका fill color है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके रेक्टेंगल के कलर को चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप यस सर, select करेंगे, सर उस पे राइट क्लिक कर देंगे उस पे अंदर। है ना। तो वो क्या हो जाएगा, आपका उसका कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने फिल कलर है, इससे आप इस रेक्टेंगल के अंदर कलर फिल कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड, पोली स्टार टूल। पोली स्टार टूल कहाँ मिलेगा? पोली स्टार टूल आपको कहाँ मिलेगा? ये रेक्टेंगल के कॉर्नर पे जरा सा आपको एक एरो दिया है, उस एरो पे क्लिक करना है। सर दिख रहा है। जैसे आप उस एरो पे क्लिक करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा पोली स्टार टूल, ठीक है। और एक ओवल है, रेक्टेंगल प्रिमिटिव, ओवल प्रिमिटिव और पोली स्टार टूल। तो ये भी पोली स्टार टूल भी आपको रेक्टेंगल का जो बॉक्स है उसी के अंदर आपको मिलेगा। आप इस पर क्लिक करोगे और फिर ये रेक्टेंगल पोली स्टार टूल आप इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब आपके सामने ये जो भी हम शेप्स इंसर्ट कर रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पर देख के रखिए। ये बॉटम में देखो, आप सभी बॉटम में इनकी ये प्रॉपर्टीज देखिए। सर ये सोल्ड से अपन वो चेंज हो जाता है ना, वो डिजाइन। तो अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से इनकी प्रॉपर्टीज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह का। अब ये जो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, ये बैकग्राउंड की चेंज हो गई, लेकिन मुझे प्रॉपर्टी चेंज करना था रेक्टेंगल का। फिर से मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद और फिर उसकी प्रॉपर्टी में चेंज करूँगा, लाइक दिस। अब इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब इसकी लाइन मैंने रिमूव कर दी। तो इस तरह से हम इसको क्लिक करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज आपको बॉटम में देख रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं लाइन टूल। नाउ द लाइन टूल कहाँ मिलेगा हमें, ये देखेंगे, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये लाइन टूल है, और इस लाइन टूल पर आप क्लिक करोगे और लाइन इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। आपने लाइन इंसर्ट कर दी। नाउ ये लाइन के ऊपर एक देखना, आप जब आप इस माउस को लेकर जाएंगे अपने लाइन के ऊपर तो ये कर्व लेता है, इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जैसे ही कर्व आता है, माउस में कर्व आ जाएगा तो आपको उसको स्ट्रेच करना है। आप जैसे उसको स्ट्रेच करेंगे तो नाउ द लाइन विल बिकम द कर्व, ठीक है। तो अभी मैंने स्ट्रेट लाइन को किस में कन्वर्ट कर दिया, कर्व में, ठीक है। और आपके सामने पेज नंबर 85 है, पेज नंबर 85 देखो, उसमें आपको कर्व दिया है, कैसे आपको उसको स्ट्रेट लाइन को कर्व में चेंज करना है। नाउ टर्न द पेज एंड नाउ द पेज नंबर 86। पेज नंबर 86 पर आपको लेना है पेन टूल। पेन टूल कहाँ पर है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये पेंसिल टूल है। पेंसिल टूल के बाद यहाँ पर आपको ब्रश टूल दिया है और ये रहा पेन टूल, आपको यहाँ पे मिल गया। पेन टूल पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। और इस पेन टूल का यूज आप जो भी अपने शेप्स आपने इंसर्ट करे हैं उन शेप्स को मॉडिफाई करने के लिए पेन टूल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई एम यूजिंग द पेन टूल हियर। तो
तो जो भी आप शेप में पेन टूल पे जहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल कहाँ मिलेगा आपको, फिर से वापस जाते हैं, ये रहा हमारा पेंसिल। पेंसिल टूल पे क्लिक करेंगे। सर इनका क्या यूज होता है कुछ भी ड्रॉ करने के लिए? ठीक है, आप देखिए पेंसिल टूल से मैंने क्या करा है, पेंसिल टूल से पहले मैं क्या कर रहा था, पेन टूल से अपने शेप्स को एडिट कर रहा था। पेंसिल टूल से मैं क्या कर रहा हूँ, आई कैन राइट समथिंग ऑन द स्टेज। स्टेज पर हम पेंसिल टूल की हेल्प से वी कैन राइट समथिंग ऑन टू द स्टेज लाइक दिस। सर हम ये ड्रॉ क्या कर रहे हैं? मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अभी हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है, उस नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग सीखेंगे इसमें एनिमेशंस कैसे करना है। ठीक है, अभी हम सारे टूल्स को वी आर यूजिंग द टूल्स। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं कि टूल्स को कैसे यूज करना है, किस टूल को कैसे यूज करना है वो सीख रहे हैं, है ना। एक एक टूल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होना चाहिए, तो वो अभी हम सीख रहे हैं कि एक एक टूल कहाँ कहाँ पर है। अब पेंसिल टूल हो गया, पेंसिल टूल के बाद नेक्स्ट है ब्रश टूल। कभी आपको ब्रश की जरूरत पड़ेगी तो आप ब्रश टूल लेंगे, ब्रश पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और इस तरह से आप अपने ब्रश की हेल्प से अपने शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये हमारा ब्रश टूल हो गया। ब्रश टूल के बाद हमारे पास है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, फिर से हम अपने गए टूल्स पैनल में, और यहाँ पे आपको टी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप टी पे क्लिक करोगे और इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक यहाँ पे टेक्स्ट टूल दिखाई देगा। आप इसके अंदर अपने नेम टाइप कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, दिस इज टेक्स्ट टूल। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट है सिलेक्शन टूल्स। सिलेक्शन टूल्स में हमारे पास क्या क्या है, देखो सिलेक्शन टूल में दीज आर द टू सिलेक्शन टूल। एक फर्स्ट है सिलेक्शन टूल, दूसरा है सब सिलेक्शन टूल। ठीक है, एंड तो पहला भी आपको सिलेक्शन टूल ही दिया है। अब जब आप इस सिलेक्शन टूल पे क्लिक करते हैं, जैसे आप इस सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे, इसका पर्पस रहता है किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब सेकंड सब सिलेक्शन टूल होता है। सब सिलेक्शन टूल, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दिया है और उसके अंदर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो आप सब सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज लासो टूल। अब लासो टूल का मतलब क्या है, इस पे आपने क्लिक करा है, ठीक है, और ये लासो टूल क्या करता है, इट विल मेक यू, देखो ये अभी हमको एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसकी हेल्प से हम लासो टूल पे वर्क करते हैं। देखो लासो टूल के पहले किसी ऑब्जेक्ट को, सर आप न्यूज पेज को क्रिएट कर लीजिए। हाँ सर आप न्यूज पेज को क्रिएट कर लीजिए। हाँ, वो ठीक रहेगा। गुड, नाउ वी विल क्रिएट अ न्यू स्टेज। तो हम मॉडिफाई कर देते हैं, या इसको फाइल ओपन कर लेते हैं। तो आई क्लिक ऑन फाइल और ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये हमारा लासो टूल है। ठीक है, लासो टूल आपको अभी दिखाई नहीं देगा। लासो टूल कब दिखाई देगा, जब आप कोई दो ऑब्जेक्ट्स को लेंगे। जैसे अगर आपने एक रेक्टेंगल लिया, पहले एक रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल कहाँ पर है, रेक्टेंगल टूल का, हाँ ये रहा। ये पॉलीस्टार टूल में, पॉलीस्टार टूल है, वहां से होगा। पॉलीस्टार टूल पे क्लिक करना है, एरो पे, यहाँ से हमको रेक्टेंगल टूल मिलेगा। रेक्टेंगल टूल को आपने क्लिक करा, ठीक है। अब लासो टूल पे क्लिक करते हैं, तो लासो टूल देखो क्या करता है। आपने क्लिक करा,
ठीक है, ये हमारे इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, तो जितना मैंने पार्ट सिलेक्ट कर लिया है वो पार्ट क्या हो जाएगा, वो पार्ट एडिट हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा वहां से, है ना। लासो टूल क्या करेगा, आपको किसी ऑब्जेक्ट को कट करना है बीच में से, तो ये आपको बताएगा कि आप इतने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसमें से कर्व बाहर निकाल दिया लासो टूल की हेल्प से। अब मैं एक और कर्व लेता हूं यहां से और उस कर्व को भी बाहर निकाल देता हूं। फिर एक और कर्व लिया हमने और इस कर्व को भी यहाँ से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो कभी आपको किसी, सर ये तो डिजाइन बन गई। हाँ, कभी आपको किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मॉडिफाई करना है तो आप ये लासो टूल की हेल्प से कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल तो इजी है, उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पॉलीगॉन टूल में। तो पॉलीगॉन टूल कहाँ पर है, पॉलीगॉन टूल, वेयर इज द पॉलीगॉन टूल, ढूंढना पड़ेगा। पॉलीगॉन टूल ढूंढते हैं पहले, ये भी आपको सर पॉलीगॉन टूल, सर शायद रेक्टेंगल के उसमें है। रेक्टेंगल के इसमें पॉलीगॉन टूल तो नहीं है। नहीं सर, वो तो पॉलीस्टार है। टूल का जो हम इमेज देख रहे हैं दैट इज स्मूथ पॉइंटर, ये इस तरह का शेप हमको पॉलीगॉन टूल नहीं मिल रहा है। पॉलीगॉन टूल ढूंढो कहाँ मिलेगा, ये यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं, अभी मिल जाएगा। वर्क करते करते आपको बीच में कहीं दिखेगा तो आप बताना, है ना, पॉलीगॉन टूल। नाउ नेक्स्ट वन इज मैजिक वैन टूल। मैजिक वैन टूल, सर क्या नाम बताया था आपने? मैजिक वैन टूल, पॉलीगॉन टूल पहला है, पॉलीगॉन टूल है, और फिर नेक्स्ट है मैजिक वैन टूल। अब मैजिक वैन टूल आपको कहाँ मिलेगा, को ढूंढते हैं। सर इसमें क्या सर्च का ऑप्शन नहीं होता, जैसे हम लोग सर्च कर सकते हैं कि कौन सा टूल चाहिए? नहीं नहीं, इसमें वो ऑप्शन नहीं है। ओके, इट इज ऑल्सो नॉट विजिबल। ये वाला टूल भी, मैजिक वैन टूल और पॉलीगॉन टूल, ये कहीं पर है, देखते हैं, अभी इनको ढूंढ लेंगे। ठीक है, अब है सब सिलेक्शन टूल। तो सब सिलेक्शन टूल तो मैंने आपको दिखा दिया था। ठीक है, दिस इज अ सब सिलेक्शन टूल, और आफ्टर दिस वी आर हैविंग ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स, और ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स के बाद फिर है कलरिंग टूल। सर इसमें अंडू रीडू का ऑप्शन नहीं होता? अंडू रीडू है ना, यहाँ पे एडिट, अंडू, सिलेक्ट, रिपीट, है ना, यहाँ पर एडिट का हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, अब आपके सामने अब देखिए और क्या क्या हम यूज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग टूल के लिए हमारे पास है, हाँ, पेन टूल है हमारे पास। पेन टूल का हमने यूज देख लिया है। और पेज टर्न करो, पेज टर्न करके पेज नंबर 90 पर आओ। पेज नंबर 90 पर आपको दिया है पेंट बकेट टूल। तो पेंट बकेट टूल हमारे सामने है, कैसे कलर फिल करना है ये भी हमने देख लिया था। पेंट बकेट टूल के बाद फिर है इंक बॉटल टूल। दिस इज इंक बॉटल टूल।
ठीक है। इंक बॉटल टूल के बाद नेक्स्ट है इरेजर। इरेजर, हाँ इरेजर इज ऑल्सो ये। ठीक है। अब सर पेंट वाटर टूल वो का है? पेंट बकेट टूल ये रहा यहाँ पे। ये फिल कलर का जो आपके सामने ऑप्शन है, ये पेंट बकेट टूल है। यस सर। सर इसमें ड्रॉपर टूल भी होता है? ड्रॉपर और इरेजर टूल, ये इरेजर टूल भी आपके सामने है। अब हमें क्या चाहिए? नाउ वी वांट, इतने टूल्स तो हमने देख लिए। इरेजर टूल भी हो गया। विड्थ टूल, हाँ विड्थ टूल इज अंडर द लाइन टूल। जब आप लाइन टूल ड्रॉ करेंगे तो उसमें आपको विड्थ टूल मिल जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट। स्टार ड्राइंग करना है, ड्राइंग अ स्टार, फिर एनिमेट एन ऑब्जेक्ट। ओके ठीक है। तो अब हम एक सीखते हैं एनिमेशन कैसे करना है। सर दूसरे चैप्टर में? अभी इसी चैप्टर में है, एक सिंपल सा एक एनिमेशन बनाना है। ठीक है, वो एनिमेशन कैसे बनेगा देखते हैं। तो सबसे पहले आई हैव टू टेक वन सिंपल फाइल, 3.0 फाइल मुझे लेना है। ओके कर दिया। ठीक है। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। हमारे सामने ये टाइमलाइन, ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं 1 to 5 10 15 ना, इसका पर्पस ये रहता है कि आप अपने जो भी आप इस पे इमेज इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो उस इमेज को हमको मूव करना है। जब वो इमेज आपकी, आप जो भी इस पे जो भी ड्राइंग करेंगे, अगर आप चाहते हैं उसकी आपकी जो इमेज है वो मूव करने लग जाए, तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं एनिमेशन। ठीक है। अब उसको मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फ्रेम्स, और जब वो फ्रेम्स को आप सिलेक्ट करेंगे 1 by 1 फ्रेम, तो आप उसमें क्या शो करना चाहते हैं, वो कैसे एक के बाद एक जो स्टेजेस रहती है ना, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, वो आपको शो करती है। तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम एक सिंपल सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने एक हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं पहले, और उस ऑब्जेक्ट से उसको रोटेट करना सीखिए। ठीक है। अब मैंने दिस इज सी, ये ध्यान से आपको देखना है कि ये जो अनटाइटल 1 अनटाइटल 2 अनटाइटल 3 लिखा है, ये हमने अभी थर्ड फाइल ली है। वी आर वर्किंग ऑन दिस फाइल नंबर 3। ठीक है। अब ये जो मैंने पहला स्टेज पे मैंने जो फाइल इंसर्ट करी है, आप देखना। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट मुझे इंसर्ट करना है, यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे और इंसर्ट से मॉडिफाई आप करोगे, टाइमलाइन लेयर इन की फ्रेम। ठीक है, एक बार आप देखना पहले। ठीक है, और फिर से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, दूसरा मैंने छोटा ऑब्जेक्ट लिया, फिर से मैंने टाइमलाइन पे गया, फिर से मैंने की फ्रेम इंसर्ट करा, फिर से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा। ठीक है, फिर से इंसर्ट पे गए, फिर से टाइमलाइन पे गए, यहाँ से फिर की फ्रेम पे हमने क्लिक करा, फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, लाइक दिस। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको टेस्ट कर कमांड्स
ठीक है, आपके सामने एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, अभी मैंने आपको इसके स्टेप्स बताए थे। क्या आपको ये ऑब्जेक्ट मूव होते हुए दिखाई दे रहा है? यस सर, दिख रहा है। सर आगे से 3 ऑप्शन। है ना? अब फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, आप देखना फिर से। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें समझना होगा कि जो एनिमेशन होता है, एनिमेशन में क्या करते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं। ठीक है, तो अब वो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ते हैं, वी नीड इंसर्ट, और इंसर्ट के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, की फ्रेम। ये की फ्रेम का मतलब क्या होगा कि जैसे आपने जो पहला ऑब्जेक्ट लिया था, उस पहले ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बाद आप सेकंड ऑब्जेक्ट क्या शो करना चाहते हैं, तो वो सेकंड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, की फ्रेम का यूज करता है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, सबसे पहले एक बिगर ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा, उसके बाद मैंने इंसर्ट पे गया और यहाँ से मैंने की फ्रेम इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो वो की फ्रेम क्या करेगा, अब ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो सेकंड की फ्रेम के लिए है। फिर मैंने थर्ड एक और बार की फ्रेम इंसर्ट करा था, वो थर्ड जो हमारा रेक्टेंगल है उसके लिए है। फिर मैंने एक बार और की फ्रेम को इंसर्ट करा था, एंड दैट इज फॉर लास्ट ऑब्जेक्ट। तो आपके सामने ये देखो 1 2 3 4 5 4 है ना, ये 4 की फ्रेम्स मैंने इंसर्ट करके रखे हैं और ये टाइमलाइन पे शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, फ्लैश की हेल्प से एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो आपके सर मैंने भी एक अभी एनिमेशन बनाया सर, मैं दिखाऊं क्या है? अरे गुड, इतनी जल्दी आपने बना भी लिया। ठीक है, सर मैंने स्क्रैच से कोडिंग सीखी थी सर, उसमें भी हम लोग एनिमेशंस बनाते थे। अरे हाँ गुड, आपको याद है। चलिए, तो हाँ चलो महेश आप दिखाइए। हाँ सर दिख नहीं रही प्रेजेंटेशन। हाँ सर दिख रही है। स्टार्ट कर दो। सर 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 नहीं दिख रही। सर आपका प्रेजेंटेशन सर नहीं दिख सर रही। पहले आपको ब्लैक स्टॉप ब्लैक करना आ रहा पड़ेगा। है। सर ब्लैक ब्लैक आ रहा है। सर अब आ रहा है, अब दिख रहा है। नो सर ब्लैक ब्लैक ही आ रहा है। यस सर, आप दिख रही है। हाँ यस गुड। ठीक है, तो महेश एक बार आप हमको सिखाओगे Yes, sir. आपने ये कैसे करा है? महेश क्या है, एक बार फिर से आप प्रेजेंट करके एक बार बताओ आपने कैसे उसको इंसर्ट करा है। हाँ यस सर। मैंने एक इमेज लिया, फिर एक ब्रश टूल लिया, उससे एक ड्राइंग बनाई, हाँ एंड देन इंसर्ट पे जाके टाइमलाइन पे जाके की फ्रेम पे, यस एंड देन इंसर्ट पे जाके टाइमलाइन पे जाके की फ्रेम पे एक और डाल दिया। और ऐसे ही करते करते हम इसको अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। यस करेक्ट। सर इधर से भी कर सकते हैं ना, ये फ्रेम पे राइट क्लिक करके इंसर्ट फ्रेम पे या फिर इंसर्ट की यहाँ फ्रेम। से भी कर सकते हैं इंसर्ट की फ्रेम। यस ओके सर। सर इसमें आप डाउनलोड करा है? महेश के जो ब्रदर है वो लास्ट ईयर मेरे से सेटअप ले गए थे फ्लैश का, या शायद उनके पास पहले से होगा। तो लास्ट ईयर गए काफी स्टूडेंट्स फ्लैश का सेटअप ले गए थे, तो उन्होंने अपने कंप्यूटर्स पे इंस्टॉल करा था। ठीक है, सर मेरे कंप्यूटर में तो इंस्टॉल ही नहीं होती चीजें। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, उसको कुछ टेक्निकल अब देखना पड़ता है। सर आपकी स्क्रीन बहुत छोटी दिख रही है। तभी सेटअप मुझे भी चाहिए। तन्मय सर यस मुझे सर। कौन पूछा सेटअप, तन्मय को चाहिए, किसको चाहिए? सर सर, मुझे भी तन्मय। चाहिए। हाँ सर तो आप मुझसे सर मुझे भी।
ठीक है, प्रणव आपको पेन ड्राइव में दे देगा। जो सर गेल में रहते हैं वो तो Yes, sir. पेन ड्राइव में मुझसे ले लेंगे तो उनका इंस्टॉल हो जाएगा। सर अब सर आप प्रणव ले रौनक दीदी लूंगा। को दे दीजिए। हाँ ठीक है, आप पेन ड्राइव भेज देना, मैं आपकी पेन ड्राइव में सेटअप कॉपी कर दूंगा। ठीक है, सर कितनी जीबी की भेजना है? अरे इसका तो बहुत ही 90 MB का ही है, सेटअप तो 90 MB का ही है। यस सर। ओके, तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट, आज हमारा मतलब देखा जाए तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करते हैं। हाँ अनुज, आप कुछ पूछ रहे हैं? सर आप रौनक दीदी को दे देना, वो हाँ इधर ही है। ठीक है, ओके। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के, और आपको और भी कोई डाउट्स हैं तो आप अपने नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछ लेना इस चैप्टर से, जो कि आपको। ओके सर। ओके ओके सर। जॉइन योर हैंड्स। ओके सर। ओके सर। साईराम सर। जयराम सर। साईराम सर। थैंक यू सर, बाय सर। साईराम।